हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे हम डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले आपको उसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, तो लिखा हुआ है सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको हम बिना पढ़े डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं सीख सकते। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास डी अपॉन डी एक्स। देखिए डिफरेंशिएशन का जो साइन है या तो आप डी लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, ये ऑपरेटर होता है डी। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स। हम ऑपरेटर देखें डी या फिर डी अपॉन डी एक्स, बात एक ही है। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्टिव में हम डेरिवेटिव करते हैं किसी भी फंक्शन का, जो फंक्शन हमारा किसका हो, एक्स का हो। ठीक है, चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट जो फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास, वो लिखा है डी अपॉन डी एक्स इंटू सी इक्वल टू जीरो। देखिए सी क्या है हमारा, वेयर सी इज कांस्टेंट। जब सी कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट मींस फ्री फ्रॉम एक्स, मतलब ये फंक्शन जो सी है वो किसका है, ये फंक्शन एक्स का नहीं है। ठीक है, जब ये एक्स से फ्री होगा, कांस्टेंट होगा, सी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी ऐसा वेरिएबल जो एक्स से फ्री हो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, उसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की बात करें हम, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये जो दो फॉर्मूले ना, कांस्टेंट तो जीरो होना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हर ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा जहां पे हम इसका यूज नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट हम इसका यूज करने वाले। ठीक है, तो क्या लिखा है, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। कुछ नहीं हुआ, जो पावर थी वो पहले मल्टीप्लाई में आ गई है और x पे पावर एक कम कर दी है, n था तो n माइनस वन। अगर ये n की जगह 2 होगा तो यहाँ पे 2 माइनस वन 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 100 होगा तो ये 99 हो जाएगा। ठीक है, मींस जो भी हम देखेंगे जो x की पावर n है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करके n x पावर n माइनस वन। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास d अपॉन डी एक्स ए पावर x। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कांस्टेंट पावर x। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं या तो हम लॉग लेके करते हैं या फिर इसको अगर फॉर्मूला याद करें तो फॉर्मूला याद कर सकते हैं, a पावर x log a, और यहाँ पे क्या होगा, बेस e। ठीक है, ये सॉरी बेस e। ठीक है, ये है e पावर x। यहाँ पे भी ये कांस्टेंट पावर x है, लेकिन हम e क्या है हमारा, नेचुरल लॉग का क्या है, बेस होता है, या फिर एंटी लॉग से डायरेक्टली लॉग और एंटी लॉग क्या होते हैं, इसको यूनिट बना देते हैं। इसीलिए हम e पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो e पावर x ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नेचुरल लॉग लेंगे और इसको y इक्वल टू e पावर x मान लेंगे और लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो log e 1 हो जाएगा, इसीलिए e पावर x ही रहने वाला है। इस पे कोई डिफरेंस, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, बट यहाँ पे चेंजेस आएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, log a बेस e। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, a पावर x का फॉर्मूला a पावर x log a बेस e। अगर हमें e पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो e पावर x रहेगा। ठीक है, d अपॉन डी एक्स लॉग x। अगर आप log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये किसका है, जब बेस e हो। अगर बेस e है log का तब आपको 1 अपॉन x मिलेगा डिफरेंशिएशन। अगर बेस बदल के a हो जाए, उसका बेस a हो जाए तो क्या मिलेगा आपको फॉर्मूला, log x बेस a 1 अपॉन x log a, या फिर 1 अपॉन x log a बेस log e बेस a। ठीक है, ये बेस a, यहाँ पे बेस e होगा। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं हमारे पास ये कुछ फॉर्मूले कैसे हैं, ये फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए किसी भी हाल में। अगर ये याद नहीं है तो आप बेसिक भी नहीं कर सकते हैं डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं। सबसे बेसिक तो ये और ये है, उसके बाद हमारा e पावर x और ये log x। ठीक है, जिसे हम log x ही लिखते हैं, नेचुरल लॉग को हम बेस e नहीं लगाते हैं। ठीक है, जब हमें बेस e के अलावा कुछ लगाना हो तब हम a b c जो भी बेस है 10 2 ठीक है 5 जो भी बेस लेना चाहें वो हम ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम d अपॉन डी एक्स। ये कैसे, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखिए ये तीन फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तीन। ठीक है, तो इनके डिफरेंशिएशन याद करने का तरीका, कब माइनस आएगा कब प्लस आएगा वो भी देख लीजिए। देखिए साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं साइन एक्स का तो वो कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा साइन एक्स, लेकिन इसमें माइनस आएगा। देखिए जब जब c पहले आएगा, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसमें अगर c पहले आता है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा। देखिए ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे c है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ c है तो यहाँ भी माइनस। ठीक है, यहाँ c है तो भी माइनस, यहाँ पे c है तो भी माइनस, देखिए यहाँ c है तो भी माइनस। अगर डिफरेंशिएशन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें पहला जो लेटर है वो c आ जाए तो इसका मतलब उसका
आपको ध्यान रखना है कि माइनस में ही डिफरेंशिएशन आने वाला है, ठीक है। तो देखिए सी के अलावा कुछ भी आ जाए तो प्लस में आएगा, बाकी माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस का तो आपका एक बार में ही निस्तारण हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स में चेंज हो गया, कॉस एक्स साइन एक्स में हो गया, टेन सेक स्क्वायर एक्स में चला जाएगा, ठीक है। टेन एक्स जो होगा वो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉसिक एक्स माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस तो हम पहली बात कर चुके हैं, अगर सी हमारा आ जाता है तो माइनस पहले आएगा, ठीक है। तो कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का करेंगे तो माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 6 फॉर्मूले हैं, ठीक है। इनको कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, ठीक है, वो कैसे आ रहा है इनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, यहां से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे थे यहां तक। अब हमारे इनवर्स जिन पे -1 पावर हो जाए तो ये होते हैं इनवर्स फंक्शन, यहां से लेके आपके यहां तक इनवर्स फंक्शन है ये। चलिए देखिए साइन इनवर्स एक्स, इसमें बहुत सिंपल है, आप 3 फॉर्मूले याद कर लीजिए, आपको बाकी के हो जाएंगे। आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। तो आप देखिए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे इनवर्स होगा, यहाँ पे इनवर्स कैसे भी छूट गया है। देखिए डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये तो हमें सेक और टेन और साइन का मिल गया है, ठीक है, साइन इनवर्स टेन इनवर्स और सेक इनवर्स। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो इनके अपोजिट देखिए, साइन का जो माइनस में होगा ना, साइन वाला फॉर्मूला बिल्कुल माइनस में लिख दो, कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस लगा दो, वो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बन जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का जो भी डिफरेंशिएशन है आप उसको क्या करिए, इसमें लगा दीजिए, ठीक है। तो वो आपका क्या बन जाएगा, कॉसिक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हमारे पास कुछ रूल होते हैं जैसे डिफरेंशिएशन के लिए करने को, तो हमारे पास 2 फंक्शन है जैसे u और b, ये फंक्शन x के हैं दोनों, u भी x का फंक्शन है, b भी x का फंक्शन है। तो अगर आपके पास एक फंक्शन यहाँ एक फंक्शन यहाँ प्लस में है और आपको डेरिवेटिव करना है, तो आप कुछ मत करिए, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव कर दिए, बीच में जो भी साइन है वही आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। आप अलग अलग फंक्शन को कर दीजिए, ठीक है। अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट आ जाता है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास d अपॉन डी एक्स, अगर यहाँ पे a u आ जाए तो हम क्या करेंगे, a बाहर निकाल लेंगे, du अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये डिफरेंस में अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में कोई फंक्शन आ जाए तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। माइनस था तो यह माइनस आ गया। अगर देखिए 2 फंक्शन हमारे मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, दोनों ही x के हैं और उनको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। ये फॉर्मूला जो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, आपको ये याद रखने हैं। ये फॉर्मूला आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, जब जब आपको 3 फंक्शन एक साथ दे रखे होंगे तो आप बहुत ही इजीली इससे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे d अपॉन डी एक्स यू इंटू बी लिखा है, तो हम करेंगे क्या, इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड, इसे फर्स्ट इंटू सेकंड बोलते हैं, ठीक है, इसे फर्स्ट इंटू सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड है, फर्स्ट फंक्शन u है और सेकंड फंक्शन b, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को हमने ऐसे ही रखा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया जिसे हम बोलेंगे db अपॉन dx, b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, db अपॉन dx प्लस b आप ऐसे ही रखिए जो सेकंड फंक्शन है और फर्स्ट का कर दीजिए डिफरेंशिएशन, तो b एज ए du अपॉन dx, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला हो गया। अच्छा अगर आपके पास 2 फंक्शन की जगह 3 फंक्शन हो जाएं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, जब आपके पास 3 फंक्शन हो जाए तो कुछ मत करिए, आप फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बाकी ऐसे रख लीजिए, ठीक है। हम पहले इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि u b और w का डिफरेंशिएशन होगा या नहीं होगा। यहाँ पे ओनली आप u का ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसका u का डिफरेंशिएशन मतलब du अपॉन dx, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे सेकंड वाले में सेकंड जो टर्म होगा प्लस के साथ आएगा, आप u और w को ऐसे ही रखिए, b का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, उसके बाद आप w का डिफरेंशिएशन कर दिए, बाकी को ऐसे ही रख लीजिए, u भी ऐसे ही रखा और dw अपॉन dx आ गया। अगर यहाँ पे इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं आप, अगर यहाँ 4 फंक्शन हो जाए तो आप कुछ मत करिए, पहले वाले का डिफरेंशिएशन लिखिए, बाकी सब पहले लिख लीजिए, बाकी जो 3 बचे, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करिए, बाकी 3 बचे उनको लिख लीजिए पहले,
थर्ड वाले का डिफरेंशिएशन करिए, फिर बाकी जो 3 बचे उनको लिख लीजिए, प्लस फोर्थ वाले का डिफरेंशिएशन करिए, जो बाकी स्टार्टिंग के 3 है उनको ऐसे लिखिए, उसका भी हो जाएगा। तो इसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं, कितने भी फंक्शन आपके मल्टीप्लिकेशन में एक साथ लिखे हों, आप क्या करिए 1 बाय 1, जितने फंक्शन उतने टर्म। यहाँ पे 2 फंक्शन थे तो यहाँ पे 2 टर्म थे, यहाँ 3 फंक्शन है 3 टर्म, 1 2 3। 4 फंक्शन होंगे तो आपके 4 टर्म्स मिलेंगे, 5 होंगे तो 5 टर्म मिलेंगे, ऐसे ही एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ, यहाँ पे दिख रहा है डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन बी। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो फंक्शन है वो फर्स्ट है और नीचे वाला जो फंक्शन है वो सेकंड है। यू कैसा फर्स्ट फंक्शन, बी कैसा सेकंड फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट बाई सेकंड आपका अच्छा फॉर्मूला है, ये भी, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले अच्छे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, इसको तो हम सॉर्ट करने के लिए क्वेश्चन को करते हैं यूज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे u अपॉन बी, आप क्या करेंगे सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, माइनस फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखेंगे डी बी अपॉन डी एक्स। सिंपल है, बी स्क्वायर बी ऐसे ही, यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू ऐसे ही, बी का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूले है आपके पास, ये आपको बेसिक याद होने चाहिए, तो आप डिफरेंशिएशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास जो रूल है वो चेन रूल है, और इस चेन रूल को सीखने से पहले हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ अपना काम कर लेते हैं, जिससे कि हम कुछ डिफरेंशिएशन याद रखें। जैसे देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, हमने इसको इंपॉर्टेंट भी बोला था। जैसे हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था डी अपॉन डी एक्स सी इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर सी इज ए कांस्टेंट। अगर हमारे पास सी क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सी की जगह अगर आप कुछ भी ले लें, यहाँ पे 1 ले लें तो भी ये 0 होगा। अगर आप डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे 2 ले लें तो भी 0 होगा। आप 1000 ले लें तो भी ये 0 होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 1000 ले लें तो भी ये 0 ही होने वाला है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट की बात रही, अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 ही आएगा। अगर यहाँ माइनस का भी आ जाएगा तो भी ये 0 ही होगा। ठीक है, माइनस आ जाए प्लस आ जाए, कोई भी कांस्टेंट हो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की, जो कि होता है हमारा डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर एन। ठीक है, और ये इसका जो जनरलाइजेशन होता है वो होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो देखिए हम कैसे यहाँ से सारी वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए हम पुट करेंगे, यहाँ पे जो एन है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी। लेकिन हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कहां से, यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी n इक्वल टू 0 से हम x की कुछ भी रियल नंबर रख सकते हैं वैल्यू, हम n को 0 रख लेते हैं। ठीक है, पहले हम इंटीजर वैल्यू पे बात करेंगे, उसके बाद हम बाकी भी वैल्यूज पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम सीखने जा रहे हैं x पावर n जैसा कोई भी आपको फैक्टर कहीं भी दिख जाए उसको हमसे डिफरेंशिएट करवाए तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम n को 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे x पावर 0, तो x पावर 0 क्या होता है 1। ठीक है, d अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा 1, तो ये तो 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 सीखा था हमने, तो x पावर 0 अगर आ जाए तो x पावर 0 होता है 1 और 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, इसका मतलब x पावर 0 का 1। तो यहाँ पे जो x पावर 0 कांस्टेंट आ रहा है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं n इक्वल टू 1। ठीक है, जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो d अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, x पावर 1। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, अगर इससे ऐसे ना करके आप ये 1 0 हो जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं इस वाले को। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू, n कितना है यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये 0 इंटू एक्स पावर 0 माइनस 1। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप 0 से किसी भी x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 इंटू एक्स पावर माइनस 1 है, तो ये 0 ही हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये ओवरऑल 0 हो गया, या फिर आप वैसे भी देखें तो ये 1 होता है और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इससे भी तो 0 मिल रहा है, वैसे भी 0 मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ 1 हो गया तो ये होगा 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई अगर x से करेंगे तो x ही रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे 0, x पावर 0 क्या होता है 1। ठीक है, अगर यहाँ 1 हो भी जाएगा तो 1 इंटू 1 ये 1 ही आने वाला है। तो अगर आपका कहीं भी डिफरेंशिएशन x का हो तो वो 1 हो जाता है, चूंकि अगर देखा जाए तो d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, तो ये dx अपॉन डी एक्स तो ये है, तो ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, वो 0 होगा, सॉरी 0 होगा, और जब x आपका दिख रहा है x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो आपको आंख बंद करके अगर कांस्टेंट तो 0, अगर x तो 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन इजिली लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हायर पावर पे। ठीक है, जैसे हमारे पास d अपॉन डी एक्स एक्स पावर 2। ठीक है,
तो देखिए n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ लगाइए 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 1, तो एक्स पावर 1 तो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स पावर 1 तो x होता है, ठीक है, 2 इंटू एक्स, तो ये हो गया 2x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है डी एक्स क्यूब, अगर आपने क्यूब ले लिया तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स पावर 2, क्योंकि आप 3 में से एक कम करेंगे तो 2। आपको क्या दिखने लगा, जब आपके पास यहाँ पर 0 था तो आपका ये पूरा 0 आ रहा था, जब यहाँ 1 था तो यहाँ 1 आ रहा था, जब यहाँ 2 था पावर 2 एक्स स्क्वायर तो वो 2x हो रहा था, एक्स क्यूब तो 3x स्क्वायर, ऐसे एक्स पावर 4 4x स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव आप करें तो क्या मिलेगा 4x क्यूब, ठीक है। ऐसे आप कितना भी, अब देखिए ना, आप अगर d ओवर डी एक्स एक्स पावर 99 भी करेंगे तो क्या मिलेगा 99 इंटू एक्स पावर 98, एक कम। देखिए सीधी सी बात है, अगर x पे जितनी पावर लगी है वो हम पहले लिखेंगे और x पे पावर कितनी आएगी एक कम, ठीक है। तो यही तो होता है, यहाँ जो पावर लगी वो यहाँ जाता है और x पे पावर कितनी आएगी इससे एक कम, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, तो आपको ये तो पता लग गया होगा कि अगर x पे कोई भी पावर है तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए अभी तक तो इंटीजर पावर थी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए ऐसा हो जाए, अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव पावर हो जाए, जैसे हम क्या करें d अपॉन डी एक्स पावर -1, अगर हम n को -1 रख दें तो ये क्या होता है, ये तो हमारा ये हो जाएगा 1 अपॉन डी एक्स, ये तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, क्योंकि हम x पावर -1 को क्या जानते हैं 1 अपॉन एक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए अगर आपसे 1 अपॉन एक्स का पूछे या इसका पूछे तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, तो इसको क्यों करने जा रहे हैं, हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर 1 अपॉन एक्स है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सिंपली ऐसे ना लिख के यहाँ पे एक काम करिए, इसको दूसरी तरीके से लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए d अपॉन डी एक्स और 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अगर आप ऐसे देखें इसको d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स, तो इसमें देखो ना इस x को ऊपर ले जाइए तो यहां से हो जाएगा d अपॉन डी एक्स पावर -1। हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, जो भी पावर है हम उसको लिखें। डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या है कि आप जो भी पावर है उसको लिखो, ठीक है। उसके बाद x को लिखो, उस पर जो भी पावर है वो भी लिख दो, उसके बाद क्या लिखेंगे उस पर -1, ठीक है, बस -1। तो यहां से क्या मिला आपको -1 इंटू एक्स पावर -2। तो अगर ये 1 अपॉन एक्स था तो एक्स पावर -1 हो जाएगा, तो ये भी तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर नीचे आके प्लस की हो जाएगी, तो ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स का क्या हो गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आप d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की बात करें, इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स पावर -2। तो यहाँ पे क्या पड़ा है, जो पावर वो ऐसी लिखो और यहाँ पे जितना था उतना ऐसे लिखो, उसकी पावर में से एक कम कर दो, ये डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी है, अगर आप उसको पढ़ें तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा -3 एक्स पावर -3, तो यहाँ से हो जाएगा -2 अपॉन एक्स पावर 3, ठीक है। तो हमको क्या दिख रहा है, अगर सिमिलरिटी से देखें तो यहाँ जब x था 1 अपॉन एक्स था तो क्या हो गया था -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस आएगा। अगर यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था तो क्या हो रहा है -2 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। देखिए जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक पावर बढ़ गई और ऊपर में जो पावर थी वो माइनस के साथ आ गई। यहाँ पे एक पावर 1 थी तो यहाँ पे माइनस के साथ 1 आ गया और यहाँ पे एक पावर नीचे बढ़ गई है, ठीक है, बस इतना सा हुआ है। ऐसे अगर आप और देखें, इधर देख लेते हैं d अपॉन डी एक्स, अगर आपके पास यहाँ पे 1 अपॉन एक्स पावर 5 हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको करेंगे ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी एक्स पावर -5, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, अगर ऐसा कुछ दिख रहा हो तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है -5, तो देखो ना -5 ऐसे लिख लिया, जो पावर है वो ऐसे लिखा, एक्स पावर -5 भी ऐसे लिखा, ठीक है, और इसमें से एक घटा देते हैं तो ओवरऑल आपके पास कितना मिल गया -5 एक्स पावर -6, तो यहाँ पे -5 रखो ऐसे ही, और ये एक्स पावर 6 माइनस का है, नीचे आके प्लस का हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, जो भी नीचे पावर है वो माइनस के साथ आ जाएगी ऊपर, ठीक है। एक्स यहाँ पे एक्स पावर 5 था तो ये -5 ऊपर लिख जाएगा और नीचे एक पावर बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होता 1 अपॉन समथिंग लिखा हुआ, 1 अपॉन एक्स पावर 5, 1 अपॉन एक्स पावर 6, 1 अपॉन एक्स पावर 100, कुछ भी लिखा है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी लिखा है तो आप कुछ मत करिए, जो भी पावर लगी है वो माइनस के साथ लिख दीजिए, अपॉन जो पावर है उस पर एक प्लस कर दीजिए, बस। अगर आपसे कोई पूछे d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे 1 अपॉन आपको एक्स पावर कुछ भी दे दे, ठीक है, कुछ भी आपसे कहते हैं यहाँ पे 56 है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे -56 अपॉन एक्स पावर 57, बस इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है।
तो आपको कुछ चीजें ऐसे याद रखनी होती हैं कि अगर आपके पास 1/x है तो आपको याद होना चाहिए -1/x² डिफरेंशिएशन होता है उसका। अगर आपको x³ दे रखा है तो आपको याद होना चाहिए -3/x⁴ उसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको शॉर्टकट याद रखनी पड़ेगी जिससे कि आपका टाइम बच सके और आपको चीजें याद हो सके। ठीक है, और ज्यादा याद नहीं रखना, फिर भी आपको जब प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। ठीक है, अगर आपके पास कहीं भी x² लिखा है तो आपको उसको डिफरेंशिएशन करना है 2x मिलना चाहिए, आपको सीधे ये चीजें जहन में रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप इनको शॉर्टकट बना लीजिए, थोड़े से खुद के शॉर्टकट बनाइए, जैसे x² तो 2x, x³ तो 3x², ठीक है, x⁴ तो 4x³, x⁻100 तो 100x⁻99। ठीक है, इस टाइप से आप कुछ भी जो भी डिफरेंशिएशन है इस फॉर्मूले पे आप थोड़ा सा काम करिए, खुद से n की वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे -1 पुट करें, यहाँ पे सब में n की वैल्यू -1 पुट कर दें तो आपको मिल जाएगा डिफरेंशिएशन। यहाँ पे आपको -99 की जरूरत है, अगर n की वैल्यू -99 लगा दोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप n की वैल्यू चेंज करिए, आपको नया डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप इस पर थोड़ा सा काम ज्यादा करिए। ठीक है, आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं चैन रूल। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है चेन रूल, क्योंकि इसके बिना तो आप कोई बड़ा डिफरेंशिएशन, कंपोजिशन फंक्शन जो होते हैं, कंपोजिट फंक्शन होते हैं जो दो फंक्शन से बनते हैं, ठीक है, उनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिना इसके। ठीक है, और कंपोजिशन फंक्शन देखिए सिंपल इस फॉर्मूले पे होगा, वही आपका कंपोजिशन फंक्शन नहीं है। अगर फॉर्मूले से थोड़ा सा भी अलग है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे x⁻n है, अगर उसने 2x + 1 पावर कुछ भी कर दिया 6, अब ये कंपोजिशन फंक्शन है। ठीक है, चाहे किसी का भी कंपोजिशन फंक्शन है, लेकिन ये कंपोजिशन फंक्शन है, ये सिंपल फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लग रहा है इस पे। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस में हमें क्या होगा, चेन रूल की जरूरत पड़ेगी। तो हम ऐसे क्वेश्चन को चेन रूल की हेल्प से करेंगे। अब चेन रूल में क्या होता है, तो हम किसी को t मानते हैं, किसी को u मानते हैं, b मानते हैं, w मानते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ भी मानना पड़े तो उसके लिए हम फिर तो चेन रूल ही काम आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो क्या लिखा है, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शंस के जो डेरिवेटिव वो कैसे निकलते हैं वो होता है चेन रूल। ठीक है, चेन रूल से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए हमारे पास दिख रहा है लेट y = f(t)। अगर हमारा कोई y फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और वो t का है, फंक्शन कैसा है, t का फंक्शन है, y हमारा t का फंक्शन है। ठीक है, और t हमारा किसका, x का फंक्शन है, और हमसे कहे कि इस y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अच्छा, ऐसा कब हो सकता है, देखिए अगर हमारा y = sin t है, ठीक है, और उसने कहा है t जो फंक्शन है हमारा वो x का फंक्शन है, हम ले लेते हैं 2x + 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन y = है वो कैसा है, sin 2x + 1, हम t की वैल्यू लगा दी है। ठीक है, तो y = ये दे रखा है, तो हमसे कह रहा है कि इसको आप डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में। जाहिर सी बात है, x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में ही होगा। ठीक है, तो हमें दे तो ऐसे रखा होगा y = sin 2x + 1 x², कुछ भी दे रखा हो, x यहाँ पे कुछ अलग होगा, एंगल x ना होके x के अलावा कुछ होगा। ठीक है, जब ऐसा फंक्शन दे रखा होगा या e⁻x sin e⁻x, ठीक है, तो ये कंपोजिशन फंक्शन है। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं इनको, दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शंस का कंपोजिशन, ठीक है, उनको मिला के बनाया हुआ फंक्शन है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे y = sin 2x + 1 है, ऐसे फंक्शन में हम क्या करते हैं, इसको t मान लेते हैं 2x + 1 को। तो ये जो t है हमारा कैसा फंक्शन है, t तो x का फंक्शन हो गया। ठीक है, अब ऐसे जब हमारे दो फंक्शन से मिलके इस sin t और t हमारा 2x + 1 दो फंक्शन बन गए, इनसे मिलके जो फंक्शन बना है वो sin 2x + 1 बना है। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम चेन रूल का यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि सब लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग अगर पढ़े हैं डिफरेंशिएशन तो आपने पढ़ा होगा कि sin x का sin फंक्शन दिख रहा है, sin का करो तो cos, जो भी लिखा है वो ऐसे ही, उसके बाद इसको अगेन डिफरेंशिएट करके लिख देते हैं, वो चेन रूल ही होता है। ठीक है, एक्चुअली उसको अगर ढंग से देखा जाए तो चेन रूल ही है। ठीक है, तो देखिए हमने इसको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, y अगर हमारा t का फंक्शन है, जैसे y sin t हो गया t का फंक्शन, एंड t x का फंक्शन है, अगर ऐसा हो जाए देन हम क्या करेंगे, dy/dx, वो क्या रहेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, dy/dx को dy/dx लिख लें, हम dt/dt कर दें। ठीक है, तो हमने dy/dt और dt/dx कर लिया। ऐसे याद ना रहे तो आप कुछ मत करिए, अगर y हमारा फंक्शन t का है और t हमारा x का है, ठीक है, तो कुछ मत करिए, dy, अगर फंक्शन y t का है तो y t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस y को dy/dt, मतलब t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो dy/dt हो जाएगा इसका।
अब देखिए t हमारा x का फंक्शन है तो हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे dt अपॉन dx, क्योंकि t x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, यही हमारा चेन रूल है। ठीक है, तो हम करें क्या, हमारे पास y अगर sin t था और t हमारा 2x प्लस 1 है, तो हम इस y को अगर इतने को देखें, इतना देखें फंक्शन, ओनली इतना। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम करेंगे इसको तो sin t, अभी हमने sin x पढ़ा था, तो sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा t के रिस्पेक्ट में, cos t। ठीक है, और इसको करें t का करें x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, ये हो जाएगा 2, इसका ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखेंगे, बाद में हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो चेन रूल से ही आप कर रहे होंगे और वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चेन रूल सिंपल है, अगर t का फंक्शन है ये है y t का फंक्शन है तो उसको t के रिस्पेक्ट में कर दो, t आपका x का फंक्शन है t को x के रिस्पेक्ट में कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका चेन रूल से ये डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो ओनली दो फंक्शन थे। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि आपका y t का फंक्शन हो, y क्या है f ऑफ t, t का फंक्शन है, t क्या है हमारा u का फंक्शन है। ठीक है, g फंक्शन कुछ भी हो सकता है फंक्शन, हमने बस बताया t हमारा u के टर्म में है, अब y हमारा t के टर्म में है, t हमारा u के टर्म में है और u हमारा x के टर्म में है, h g ये कुछ भी फंक्शन हो सकते हैं f। ठीक है, जैसे यहाँ पे f साइन फंक्शन ले लिया था हमने। ठीक है, t हमारा 2x प्लस 1 फंक्शन था। ठीक है, ऐसे हम इसमें f e पावर x ले लें, g हम अपना कोई साइन ले लें और ये हमारा h फंक्शन लॉग फंक्शन हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास ऐसे फंक्शन हो सकते हैं, हम इन पे अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम चेन रूल पे। ठीक है, चेन रूल पे हम ऑलमोस्ट 8-10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, y इक्वल टू एफ ऑफ टी, t का फंक्शन है भाई, t हमारा u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, हमसे पूछ रहा है y को डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में। जाहिर सी बात है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट फंक्शन है, डिपेंड कर रहा है, t u पे डिपेंड कर रहा है, u x पे, तो x का ही फंक्शन होगा ओवरऑल, अल्टीमेटली y जो फंक्शन है वो x का ही होगा। देखो ना यहाँ y फंक्शन x का ही तो था अल्टीमेटली, बस उसने चेंज कर लिया था, t u v ये जो मान रहे हैं हम वो अपनी तरफ से मानते हैं, फिर चेन रूल लगाते हैं। तो चेन रूल कैसे कैसे अप्लाई होता है उसके लिए हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो y t का हो गया, t u का और u x का हो गया। ठीक है, ये इनके फंक्शन है तो कुछ नहीं करेंगे, dy अपॉन dx निकालने के लिए आप y किसका फंक्शन दिख रहा है, t का, तो आप कुछ मत करिए, y अपॉन t करिए, d और d लिख लीजिए। ठीक है, मतलब d y को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dt, क्रॉस का साइन लगाएंगे मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन, t फंक्शन किसका u का, तो dt अपॉन du। ठीक है, u किसका फंक्शन x का, तो du अपॉन dx। आपको समझ आ गया होगा कि अगर यहाँ पे ऐसे भी फंक्शन है तो भी आप कर सकते हैं। देखिए आपको ऑलमोस्ट बुक्स में इतना मिलेगा, लेकिन हमने इसको और एक्सटेंड किया, हमने क्या किया, इसको 4 फंक्शन बना लिया। ठीक है, जैसे y f ऑफ t, ठीक है, हमारा y किसका फंक्शन है, t का, t हमारा u का फंक्शन है, u हमारा b का फंक्शन है और b हमारा i x का फंक्शन है। ठीक है, अब देखते हैं हम तो क्या करेंगे, y t का फंक्शन तो dy अपॉन dt आएगा, t u का फंक्शन dt अपॉन du, u b का फंक्शन तो du अपॉन dv और b फंक्शन x का है तो dv अपॉन dx। ऐसे हमारा कोई भी w फंक्शन होता है, यहाँ पे w हमारा किसी और का फंक्शन होता है, x हमारा नेक्स्ट किसी और का फंक्शन हो जाए या फिर ये हमारा किसी और का फंक्शन हो जाता। ठीक है, जैसे b हमारा i ऑफ w हो जाए और हमारा जो w है वो j ऑफ x हो जाए, तो हमारे यहाँ पे कितने फंक्शन हो जाएंगे, फिर 5 फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम और एक्सटेंड कर लेंगे और ये फर्दर एक्सटेंड होता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, चेन रूल का मतलब ही चेन है। ठीक है, चेन इसलिए भी बोल रहे हैं, आप dy अपॉन dx तक जा रहे हैं, आप देखिए dy अपॉन dx तक ही बचेंगे। कैसे, देखिए dt से dt कैंसिल, du से du कैंसिल, dv से dv कैंसिल, dy अपॉन dx ही बचा। इसीलिए से चेन बोल रहे हैं कि यहाँ से y से स्टार्ट होके x तक आ गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए y से स्टार्ट होके x तक आ गए, y से स्टार्ट होके x तक आ गए। ठीक है, यहाँ dt से dt कट जाएगा, du से du कट जाएगा, यहाँ पे dt से dt कट जाएगा, dy अपॉन dx रह जाएगा, सेम dy अपॉन dx ही रहने वाला है। तो हमें बस इनकी वैल्यूज निकालनी है अलग अलग, जो जो लेट करेंगे उनको हम क्या करते रहेंगे, वैल्यूज निकालते रहेंगे, लगा देंगे, आपका चेन रूल से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप इसके क्वेश्चन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। हमसे कह रहा है कि इन सबको क्या करिए, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे पास पहला क्वेश्चन, यहाँ से 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन फिर रफ करते हुए चले जाएंगे, यहाँ लास्ट आएंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास जो 10th क्वेश्चन है हम सॉल्यूशन करेंगे जस्ट 10 से। ठीक है,
तो हम सॉल्यूशन हमारे पास है 10 नंबर क्वेश्चन का। तो 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन देखिए हम इसको लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे? y। अगर y इक्वल टू दे रखा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमें नहीं दे रखा है तो हम y इक्वल टू क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको अगर देखा जाए तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। ये x पावर -5 है, ऊपर जाके x पावर 5 हो जाएगा, तो y इक्वल टू x पावर 5 हो गया। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx। ठीक है, और हम करेंगे इसको d अपॉन dx, y की वैल्यू लगाएंगे तो क्या है, x पावर 5। हमने x पावर n का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, n इंटू, आपने ये पढ़ा है ना, d अपॉन dx x पावर n। n जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और x पावर n-1 एक पावर कम हो जाती है। तो कुछ मत करिए, इसमें क्या हो जाएगा, 5 ऐसे ही रखिए, x पावर 5-1, तो ये हो जाएगा 5x पावर कितना हो जाएगा, ये 5-1 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर 5/2 हो जाता तो हम इसी पे कर लेते हैं। ये dy अपॉन dx की वैल्यू थी, अगर पावर -5 थी, तो यहाँ पे देखो 5/2 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे भी 5/2 हो जाता, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ 5/2, यहाँ भी 5/2 -1 होता, तो यहाँ 5/2 और यहाँ पे 5/2 -1 का मतलब कितना है, 3/2। ठीक है, देखिए ना, 5/2 -1 इस टाइप से थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं इसे। तो यहाँ से क्या होगा, एलसीएम लेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 5 - 2, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा पावर, तो ये dy अपॉन dx आपको मिल गया। ठीक है, तो ये आपका -5/2 अगर पावर थी तो ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो 10th नंबर क्वेश्चन था। अगर आप यहाँ पे 5/2 कर लेंगे माइनस, ठीक है, -5/2 अगर ये आपका क्वेश्चन होता तो। ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चन होगा, -5 पावर होगी तो भी आपको मिल जाएगा आंसर, अगर आपके पास -5/2 है तो भी आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, log 5x। ठीक है, तो अब देखिए हम टी पुट करके करेंगे कुछ क्वेश्चन। उससे पहले चाहे तो हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे हमारा ये क्वेश्चन बिना टी पुट किए हो जाएगा, ये क्वेश्चन बिना टी पुट किए हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम बाकी क्वेश्चन से पहले 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए 6 नंबर इजी क्वेश्चन है, तो देखिए 6 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। 6 नंबर में हम लेट करेंगे y इक्वल टू x पावर 1/3। ठीक है, हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा था पहले, तो हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बी गेट। तो देखिए हम y को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, y को x के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx हो जाएगा। यहां से देखिए d अपॉन dx x पावर 1/3। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो सिंपल है, जो भी n की जगह है उसे लिखेंगे, x की पावर 1/3 जो भी पावर लगी है वो ऐसे लिखेंगे और इसमें से घटा देंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, तो यहां से 1/3 x पावर कितना हो जाएगा, -2/3। इसको सॉल्व करेंगे ना, 1/3 -1 तो कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम 1 - 3। जो नहीं होता है तो इसमें क्या करिए आप, 3 इनके एलसीएम, इनके जो डिनोमिनेटर वो इक्वल कर लिए, 3 से गुणा करके। ठीक है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई किया तो ये बराबर ही बचेगा। तो यहाँ 3 हो गया, नीचे 3 रख लिया, यहाँ 1 और यहाँ पे -3। ठीक है, तो यहाँ से -2/3 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर है dy अपॉन dx वो क्या आ गया, ये जो आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इस 7 नंबर को करेंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट करेंगे आप y इक्वल टू x पावर -2/3 प्लस 2x पावर 2। ठीक है, तो हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, ये लाइन ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बी गेट। ठीक है, ये तो हमारा तकिया कलाम बन जाएगा, हम इसी को बार बार लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ये सब लिखते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको करेंगे तो dy अपॉन dx। ठीक है, और d अपॉन dx, जो भी हमें y इक्वल टू दे रखा है उसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, हमने देखो जब ये दे रखा था तो यहाँ ऐसे लिखा था, अब यहाँ पे 2 फंक्शन दे रखे हैं, तो अब देखो अलग अलग कर लेंगे इनको। हमने पढ़ा था u प्लस बी, तो u प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे d अपॉन dx x पावर -2/3 प्लस हमने बताया था a इंटू यू, तो a क्या है हमारा 2, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 2 बाहर ले लिया, d अपॉन dx x पावर 2। ठीक है, तो सिंपल देखिए इसको करो, हमने क्या बताया था, जो भी पावर n x की पावर n जैसा है
तो n पहले ले लिया, तो ये पहले लिख लिया, इंटू एक्स पावर माइनस 2/3 ऐसे लिखा, -1 कर दिया, प्लस 2 यहाँ पे 2 ऐसे लिखा और x पावर 2 - 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, -2/3 ऐसे रखा, इसको करो सॉल्व। तो देखिए यहाँ 3 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे -2 -3 -5। ठीक है, तो ये x पावर -5/3। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 2 × 2 4 हो जाएगा, x पावर 1। ठीक है, तो 5x। तो यहाँ से जो dy/dx पूछ रहा था ना आपसे, वो dy/dx ये आ गया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो ये 7 नंबर का आंसर है, ये 6 नंबर का आंसर है। आपके पास 7 6 हो गए, अब आप 8 नंबर का करिए। ठीक है, 7 ये 7 का आंसर था। ठीक है, अब आप करिए 8 नंबर क्वेश्चन को। अब हम क्या करेंगे, मोस्टली हम सब में टी पुट करेंगे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन में टी पुट करके ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले देखिए 8 नंबर में क्या दे रखा है। यहाँ पे लेट करिए आप y = e⁻⁻ -5x। ठीक है, यहाँ पे देखिए e⁻x का तो फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन e⁻−5x का नहीं पढ़ा। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए आपके पास e⁻x d/dx, e⁻x का आपको पता है e⁻x, अगर यहाँ x हो गया तो यहाँ x है, तो e⁻x हो गया। अगर यहाँ t, यहाँ भी t हो जाए तो e⁻t। तो ऐसे अगर यहाँ पे कुछ u हो जाए, यहाँ भी u हो जाए, यहाँ भी u हो जाएगा, तो सिंपल x की जगह अगर u कर दें, t कर दें, b कर दें, w कर दें, z कर दें, जो भी हो जाएगा तो सेम वैसे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे e⁻x नहीं है, e⁻−5x है। ठीक है, तो कुछ कांस्टेंट आ जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन से कैसे निपटते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ मत करिए, आप पुट करेंगे। देखिए वैसे तो हम सिंपली तरीका बता देते हैं, ठीक है, लेकिन हम उससे नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टी पुट करेंगे। तो पुट करेंगे -5x = t। ठीक है, आपने पुट कर लिया। अब यहाँ पे चेन रूल लगने वाला है। अब देखो ना, आपका जो y फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पे देखा जाए, अगर आप -5x को t पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखो y मिल जाएगा आपको, यहाँ से अप्लाई होगा y = e⁻t। देखिए -5x की जगह आप t लगा देंगे, तो आपका y फंक्शन किसका हो गया, t का, और t फंक्शन किसका है, x का। ठीक है, तो हमारा ये वाला बन गया ना ये केस। देखिए y फंक्शन किसका है, t का, और t फंक्शन किसका है, x का। ठीक है, तो हमारे पास ये केस बन गया। तो चेन रूल से हम इसको कर पाएंगे। तो चेन रूल में हमें चाहिए क्या, dy/dx निकालना है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करिए। इसका मतलब y मान लेंगे तो dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx कैसे मिलेगा, dy/dx मिलेगा dy/dt और dt/dx से। तो आप इनको फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप यहां से देखेंगे dt/dx क्या मिलेगा। देखिए अगर t x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में तो करोगे, तो dt/dx कितना हो जाएगा। देखिए इसको करो ना, ये हो जाएगा d/dx। हम थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से देखो क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा -5 और इसका x बचेगा, है ना। तो dx/x, तो ये -5 × 1 मतलब -5। ठीक है, तो यहां से dt/dx की वैल्यू कितनी आ गई, -5। हमसे और क्या कहा है, dy/dt, तो यहां से dy/dt निकाल लीजिए। तो dy/dt कितना हो जाएगा, e⁻t, क्योंकि e⁻x का अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे e⁻x आ रहा है, तो क्या करोगे, अगर आप इसका करोगे ऐसे कर लीजिए ना, अगर नहीं समझ आ रहा हो तो d/dt e⁻t। तो यहाँ पे देखो पहले x था, यहाँ x था, x तो e⁻x, तो अगर t होगा तो e⁻t नहीं आएगा, तो e⁻t। अब चेन रूल से देखिए, आपको चेन रूल से क्या मिलेगा, हम यहां लिख लेते हैं इसका, बाई चेन रूल dy/dx क्या मिलेगा, dy/dt और dt/dx। लगाओ वैल्यू, dy/dt क्या है, e⁻t। देखो ना dy/dt e⁻t आ गया, और dt/dx कितना है, -5, तो यहाँ पे -5। तो सिंपल है, आप क्या करिए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम हटा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपना आंसर करेंगे पूरा सही से। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5 e⁻t। अच्छा, हमने t किसको माना था, t माना था हमने -5x को, तो यहाँ पे t की जगह -5x लगा दीजिए। तो ये आपका dy/dx हो गया। ठीक है, तो आपसे जो भी डिफरेंशिएशन किसका पूछ रहा था, e⁻−5x का, तो e⁻x पे कुछ भी e⁻ में कुछ भी पावर लगी हो, आप क्या करेंगे, उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो -5x है इसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, तो -5 वही इसका आंसर हो जाता है। तो चेन रूल से आप ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, सेम 10 जो 9 नंबर क्वेश्चन है आपका log 5x, आप कुछ मत करिए, इस 5x को क्या करिए, t मानिए।
तो ये log t हो जाएगा, log t का डिफरेंशिएशन 1/t, ठीक है। और इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 5, तो ये हो जाएगा 1/5x, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जो log 5x है इसको भी आप आंसर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 9th नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है log 5x, ठीक है। तो सिंपल है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन है हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन का। तो हम सबसे पहले हमारा काम क्या है, लेट y इक्वल टू log 5x, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, log 5x लेट करेंगे। तो यहाँ पे आप पुट करो t इक्वल टू 5x, 5x इक्वल टू t पुट कर दिया, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू log t, क्योंकि हमने 5x को t लिया है, ठीक है। t इक्वल टू 5x ले लिया, तो हमारे पास y इक्वल टू log t हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो y फंक्शन है वो किसका हो गया, t का फंक्शन, और जो t फंक्शन है वो x का फंक्शन है, ठीक है। तो हम देखिए यहां से क्या करेंगे, dt अपॉन dx निकालेंगे, dt अपॉन dx निकालेंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा 5x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन होगा तो 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x 5, ठीक है। यहां से देखेंगे अगर आपको dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन dt, क्योंकि y किसका फंक्शन है, t का, अगर ये t के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट होगा तो क्या मिलेगा, d अपॉन dt, और ये हो जाएगा log t, ठीक है। तो t का डिफरेंशिएशन देखिए, log x का फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या था, x के रिस्पेक्टिव 1 अपॉन x, तो अगर यहाँ t हो जाएगा, यहाँ t तो 1 अपॉन t, तो आप क्या करिए इसको चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पे 1 अपॉन t, t कितना है 5x, ठीक है। तो आपका dy अपॉन dt कैसे चेंज हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए बाई चेन रूल, ठीक है। हम लिखेंगे बाई चेन रूल, ठीक है। बाई चेन रूल हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx के लिए क्या करिए, dy अपॉन dt करिए और dt अपॉन dx करिए। तो यहां से आप वैल्यू लगाएंगे, dy अपॉन dt कितना है 1 अपॉन 5x, और dt अपॉन dx कितना है 5, ठीक है। तो इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है। तो log 5x हो, log 2x हो, log 3x हो, 1 अपॉन x ही आने वाला है, ठीक है। तो आपके पास ये तो था 10th नंबर क्वेश्चन। अब आप 5 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन को भी क्या करिए, लाइट कर लीजिए, y इक्वल टू 2x प्लस 5 इक्वल टू 4। हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, देखिए x पावर 4 जैसा तो दिख रहा है, लेकिन ये x नहीं है, ठीक है। हम इसको नॉर्मली करना भी सिखाएंगे कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहले पुट करके कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 2x प्लस 5 पुट कर लेंगे, तो यहाँ से y कितना मिल जाएगा आपको, y मिल जाएगा t पावर 4, ठीक है। तो अब तो ये x पावर 4 जैसा हो गया ना। चलिए हमें चाहिए dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt क्या मिल जाएगा 4t पावर 3, ये तो याद होना चाहिए। अब हमें dt अपॉन dx भी तो चाहिए होगा, ठीक है। तो dt अपॉन dx तो क्या मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस 0, क्योंकि इसका 2 को ऐसी रखिए, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 5 का 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो आपको बाई चेन रूल dy अपॉन dx चाहिए, तो आप कुछ मत करिए, dy अपॉन dx और यहाँ पे dy अपॉन dt, ठीक है, और dt अपॉन dx, ठीक है। तो ये क्या हो गया, dy अपॉन dt कितना है, इसको थोड़ा और चेंज कर लीजिए, 4t कितना है हमारे पास, t है 2x प्लस 5 उसकी पावर 3, तो यहाँ पे लगा लो वैल्यू 4 2x प्लस 5 पावर 3 और dt अपॉन dx कितना है 2, ठीक है। तो आपको कितना मिल जाएगा 2 इंटू 4 8, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 पावर 3, ठीक है। तो ये तो हमारा dy अपॉन dx हो गया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकल आया। ये तो चेन रूल था, लेकिन अगर आप इसको सिंपली करने की कोशिश करें तो देखिए क्या होता है। आपके पास log फंक्शन है, उसके आगे कुछ भी लिखा है, log का कैसे होता है 1 अपॉन x। अगर आप देखें तो आपके पास d अपॉन dx log x ऐसा लिखा है, तो वो होता है 1 अपॉन x। अगर यहाँ x होता है तब होता है 1 अपॉन x, ठीक है। ये log फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो भी log के आगे लिखा है वो अपॉन में x आ जाता है, अपॉन में आता है 1 अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये log है ना, log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो भी इसके आगे लिखा है वो अपॉन में आएगा। तो देखिए ना, आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिख रहा है, जो भी है आप क्या लिखिए इसको, अगर इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो आप क्या करिए, जो भी लिखा है उसको अपॉन में लिख दीजिए, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 5x। अब जो अगर x के अलावा कुछ है तो उसको भी डिफरेंशिएट करिए, तो 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 रहेगा, ऐसे x का हो जाएगा 1, तो ये 5, ठीक है। तो इस 5 से 5 को कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन x,
तो ये इसका जो डिफरेंशिएशन 1/x आ गया ना, वही तो दिख रहा था। ऐसी सेम यहाँ पे x पावर n जैसा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह x नहीं है 2x है, तो देखो 2x प्लस 5 है, इसमें पावर कितनी लगी है 4। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ मत करो, 4 पहले लिखो और इसमें से घटा दो, ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका, इस वाले का, ठीक है। तो हमने क्या करा, पावर पहले लिखी उसमें से एक घटा दिया। अब देखो ये x नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2x का तो 2 हो जाएगा और प्लस 5 का 0। तो देखो ना, इसको करो मल्टीप्लाई 8 और ये हो जाएगा 2x प्लस 5 पावर 3, ठीक है। तो यही तो आंसर यहाँ आ रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको पास कुछ भी हो, जिस फंक्शन की तरह आप करते हैं वैसे फंक्शन को ध्यान रखिए, उसके आगे जो लिखा हो उसको अगेन डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे ये वाले फंक्शन भी हो जाएंगे। जैसे इसको देखिए, ये बिल्कुल सेम इसी की तरह है, 4th नंबर वाला, ठीक है। तो 4th नंबर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ भी लाइट कर लीजिए, y इक्वल टू ax प्लस बी होल पावर m। आप चेन रूल से कर लेना, हम ऐसे करा देते हैं। इससे करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आपको देखिए dy अपॉन dx क्या मिलेगा, हमने बताया जो भी पावर लिखी x पावर m जैसा है, तो आप जो भी पावर लिखी है उसको लिख लीजिए ऐसे ही, ax प्लस बी, इसकी पावर m माइनस 1 करिए, मल्टीप्लाई में d अपॉन dx करिए, जो भी यहाँ था लिखा हुआ उसको एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, ये भी चेन रूल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, m ax प्लस बी m माइनस 1, इसको करेंगे तो a का क्या हो जाएगा, a ऐसे ही रहेगा, x का 1 प्लस b का 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला आपको, a मिला, m मिला, ax प्लस b, ये मल्टीप्लाई में है ना पूरे के, और ये पावर m माइनस 1, तो इसका आंसर आ गया। आप चाहे इसको चेन रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका दिख रहा है। तो ऐसे आपके पास ये 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको हम चेन रूल से ही कराएंगे, वैसे भी हो जाएंगे सिंपली, लेकिन हम चेन रूल से ही करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी से हम इन 3 क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले 3rd क्वेश्चन है, हम इस 3rd क्वेश्चन को सबसे पहले करेंगे, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। हम सॉल्व किसको कर रहे हैं, 3rd क्वेश्चन को, ठीक है। हम लेट करेंगे यहाँ पे y इक्वल टू 10 रूट x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम पुट करेंगे रूट x को t, ठीक है, या t इक्वल टू रूट x। तो देखिए t हमारा फंक्शन किसका हो गया, x का फंक्शन हो गया, और y हमारा किसका हो जाएगा, यहाँ से देखिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10t, ठीक है। तो हमारे पास ये y फंक्शन t का हो गया और हमारा जो t फंक्शन x का हो गया। देखिए जो वहां पे f दिख रहा था ना, वो f tan है, कहीं log हो जा रहा है f, कहीं हमारा e पावर हो जाएगा, कहीं हमारा कुछ और हो जाएगा, कहीं cos हो जाएगा, कहीं tan इनवर्स हो जाएगा, जो भी है हमारा हो सकता है, ठीक है। वो f कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमने वहां ft लिखा था। तो यहाँ पे tan t, अब यहाँ फंक्शन f tan की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू tan t, y किसका फंक्शन है, t का, और t किसका फंक्शन है, x का, ठीक है। तो हमारे पास ये कंपोजिशन फंक्शन था इन दोनों का, t और y का, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से देखिए हमें निकलेगा dt अपॉन dx, ठीक है। तो dt अपॉन dx मतलब क्या है, d अपॉन dx, और यहाँ पे रूट x है, ठीक है। तो आप रूट x को कर लीजिए, तो यहाँ पे d अपॉन dx x पावर 1/2, हमने बताया x पावर कुछ भी हो, आप क्या करिए यहाँ पे 1/2 ऐसे लिखिए, ठीक है। कांस्टेंट कुछ भी हो, ठीक है, कांस्टेंट, जरूरी नहीं x पावर कोई फंक्शन हो गया तो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग रूल्स हैं। तो 1/2 यहाँ पे x पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो 1/2 आधा में से एक घटेगा, तो जाहिर सी बात है माइनस का आधा बचेगा, तो माइनस 1/2। तो ये यहाँ से आप इसको और भी लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे 1/2 x पावर 1 अपॉन x पावर 1/2, ठीक है, 1 अपॉन x पावर 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 रूट x लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 1/2 रूट x। तो यहाँ से देखिए आपको मिल गया 1/2 रूट x, ठीक है। तो ये जो dt अपॉन dx की वैल्यू है वो ये आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं dy अपॉन dt, तो हमें dy अपॉन dt मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dy अपॉन dt, यहाँ से d अपॉन dt tan t। हमने क्या पढ़ा है, फंक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, देखिए d अपॉन dx पढ़ा है हमने, tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, ठीक है। हमने ये पढ़ा है sec स्क्वायर x, ये स्क्वायर है, ठीक है, 2 है। तो देखिए यहाँ पे t था, यहाँ पे x था, सब में तो x था, यहाँ t है तो t हो जाएगा, बस पैरामीटर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, sec स्क्वायर t, ठीक है। तो ये dy अपॉन dt हो जाएगा। तो y चेन रूल, आप चाहें तो t की वैल्यू लगा दो, वरना बाद में लगा देना। y चेन रूल वी गेट,
चेन रूल क्या होता है आपके पास, dy अपॉन डी एक्स, dy बाई फंक्शन किसका है, t का, तो dy अपॉन डी टी, टी फंक्शन किसका है, x का, तो बस लगा दो वैल्यू। dy अपॉन डी टी क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर टी, dt अपॉन dx क्या है हमारे पास, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे t की वैल्यू और इसको चेंज कर लो, तो सेक स्क्वायर, यहाँ पे देखो t की वैल्यू क्या थी, रूट एक्स, और ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ध्यान रखना ये कटेगा नहीं, ये एंगल में है, ठीक है, और ये वैसे है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो ये हमारा dy अपॉन dx है, जो कि हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा ऐसे हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं, ऐसे देखिए यहाँ पे साइन बिल्कुल सेम हो जाएगा, साइन वाला, साइन वाले में आप क्या मानेंगे, t इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ से सिंपल ये साइन का कॉस में आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको साइन का भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको सिंपली कैसे कर सकते थे, सिंपली आपने टेन का देखिए, अगर इसको dy अपॉन dx, और अगर आप dy अपॉन dx निकाल रहे हैं इस वाले से, ठीक है, इससे, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। ठीक है, जो भी आगे लिखा है आप उसको लिख दो, रूट एक्स लिखा है तो रूट एक्स, उसके बाद आप डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, जो भी लिखा था एक्स की प्लेस पे उसको लिख दो, उसको अगेन डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए 1/2 रूट एक्स। ठीक है, यही आता है, देखो ना यहाँ से सॉल्व करके किया है, तो 1/रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो ये हम तभी कर पाएंगे इतना शॉर्टकट जब आपको चेन रूल आता होगा, सही से आपने सीखा होगा कि ये क्यों हो जाता है, वो इससे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इसीलिए की जिससे कि आपको ये समझ आ सके कि हम इसको कैसे कर लेते हैं। ठीक है, ये x नहीं था, अगर ये x होता तो उसका 1 हो जाता तो इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये रूट x है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होता है, कुछ और होता है जो कि 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। अगर इसमें कुछ और होता तो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का करते 2x हो जाता, तो यहाँ 2x आता। ठीक है, चलिए ऐसे हमारे पास यहाँ पे x साइन एक्स क्यूब है। फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे y इक्वल टू, हम लेट वगैरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग लेट कर लेना, ठीक है, लेट लिख लेना, हम y इक्वल टू लिख रहे हैं, y इक्वल टू आपके पास है साइन एक्स क्यूब। ठीक है, हम यहाँ पे पुट करेंगे एक्स क्यूब, टी इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, चलिए ये तो बाद में निकालेंगे, टी को हमने एक्स क्यूब किया तो वाई कितना हो जाएगा साइन टी, तो डी वाई अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, क्योंकि टी वाई तो फंक्शन टी का बन चुका है, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा कॉस टी, यहाँ पे देखिए टी का करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3x स्क्वायर, ये तो पड़ा हुआ है ना, तो चेन रूल से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, चेन रूल होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो आप वैल्यू लगा लीजिए, डी वाई अपॉन डी टी क्या होता है, डी वाई अपॉन डी टी आपके पास देखिए क्या लिखा है कॉस टी, और डी टी अपॉन डी एक्स क्या लिखा है 3x स्क्वायर, आप टी की वैल्यू लगा दीजिए, टी की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, तो कॉस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई में है पूरे के, ठीक है, इस पूरे के मल्टीप्लाई में है, तो 3x स्क्वायर पहले लिख लो, कॉस एक्स क्यूब, ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। ठीक है, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। ऐसे आप क्या करिए, सेकेंड क्वेश्चन भी कर लीजिए, सिंपल है। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन में कुछ अलग दिख रहा है, इसपे पहले क्या था एक्स पे क्यूब था, यहाँ पे कॉस पे क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप y इक्वल टू क्या करेंगे कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे आप t इक्वल टू क्या कॉस एक्स, ये ध्यान रखना है। जैसे आप t इक्वल टू कॉस एक्स पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा t पावर 3। ठीक है, क्योंकि ये cos पे पावर 3 है तो t पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से देखो dt अपॉन dx क्या मिलेगा यहाँ से, क्योंकि x का फंक्शन है t, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। आपने पढ़ा है ना cos x का डिफरेंशिएशन, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इसका करोगे डी वाई अपॉन डी टी करोगे तो टी क्यूब का तो 3t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चेन रूल क्या कहता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, लगा लो वैल्यू, तो आपके पास देखो ना क्या क्या मिल रहा है, आपके पास ये तो मिल रहा है 3t स्क्वायर और ये मिल रहा है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कर लो सॉल्व, तो ये देखो ना माइनस साइन एक्स लिख लो पहले, और 3 भी आप पहले लिख लो ज्यादा सही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और ये एक्स टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी कितना है आपका कॉस। ठीक है, तो कॉस एक्स का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका dy/dx, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस वाले में कॉस क्यूब का। तो कॉस क्यूब का सिंपल है, आप क्या करिए, जो भी पावर हो, कुछ भी फंक्शन हो, अगर किसी फंक्शन में पावर है तो पावर लिखो पहले, ठीक है। सबसे पहले आप पावर सॉल्व करेंगे, और करके आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले पावर लिखेंगे, फिर कॉस पे पावर है तो एक कम कर देंगे, इंटू d/dx, जिस पे पावर थी उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से देखो ना कितना मिल रहा है, 3 cos स्क्वायर एक्स, cos x का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स। देखो ना -3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। मल्टीप्लिकेशन में ये पहले लिखा हो ये पहले लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सेम ही तो है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हमने इस पे किए, ये बहुत ही बेसिक था, ठीक है। हम इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट है e⁻x², सेकंड है e⁻cos x, sin log x, log x, log tan इनवर्स x, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, तो हम इनको कर लेते हैं, 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, जो कि है हम इसे लेट कर लेंगे y = e⁻x², ठीक है। यहाँ पे क्या है, e⁻x पे स्क्वायर लगा है, ठीक है। e⁻x पे होल स्क्वायर नहीं है, e⁻x² है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे आप t = x², ठीक है। तो जैसे ही आप x² को t पुट करेंगे तो y = क्या हो जाएगा, e⁻t, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास अब t फंक्शन x का है और y फंक्शन t का है, तो हम ऐसे केस में करते क्या है, आप निकालना होता है आपको dt/dx, ठीक है। जो फंक्शन जिसका है, t फंक्शन हमारा dx का है तो dt/dx निकाल लो, y फंक्शन हमारा t का है तो dy/dt निकाल लो। तो e⁻t का डिफरेंशिएशन e⁻t और x² का डिफरेंशिएशन आपका 2x, ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, x² तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। यहां से देखिए आप इसको भी एक बार और लिख लो, d/dt e⁻t, तो ये कितना हो जाएगा e⁻t। तो आपको dy/dt e⁻t मिल गया, dt/dx क्या मिल गया 2x, ठीक है। तो आप बाय चेन रूल क्या लिख लेंगे, dy/dx = dy/dt इंटू dt/dx, सब वैल्यू लगा दो। क्या क्या वैल्यू, dy/dt की वैल्यू e⁻t हो जाएगी और इसकी वैल्यू 2x, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 2x e⁻t। तो आप क्या करिए, जहां जहां t है वहां जो जो पुट किया था t को वो कर लो, x², ये आपका आंसर है। dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, 2x e⁻x², ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है। आप y = e⁻cos x लेट कर लेंगे, ठीक है। अगर दे रखा है y = तो अच्छी बात है, नहीं तो आप y = ही लेट करेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहाँ पे भी आप पुट कर दीजिए cos x को t, ठीक है। तो आप क्या करिए, cos x को t पुट कर देंगे, ये t = cos x, बात एक ही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, t = cos x, तो आपका t फंक्शन x का हो गया। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, अगर आपने t को cos x रख लिया तो e⁻t, तो dy/dt, अभी देखो ना dy/dt e⁻t तो आया था e⁻t का, इसको करो dt/dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा dt/dx, इसको करो डिफरेंशिएट माइनस साइन x। तो देखो ना यहाँ से dy/dx = कितना आ जाएगा, dy/dx = हो जाएगा dy/dt और dt/dx, ठीक है। तो लगा लो वैल्यू, dy/dx, dt की वैल्यू क्या आएगी e⁻t और dt/dx क्या आएगा माइनस साइन x, ठीक है। तो यहां से देखो ओवरऑल कितना हो जाएगा, आपको क्या मिल रहा है, यहां से मिल जाएगा dy/dt, सॉरी dy/dx = e⁻t, यहां से माइनस साइन x लिख लेते हैं ऐसे ही, और e पावर कितना है आपका t कितना है, t कितना है आपका cos x, तो ये cos x हो जाएगा, sin x e⁻cos x, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड वाले की। तो थर्ड वाले में देखो कुछ नहीं है, थर्ड वाला भी सिंपल है। यहाँ पे y = कितना है, sin log x, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन जो पहले है उसको आप देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पुट करेंगे आप क्या, log x, t = log x, ठीक है। तो हमने t को log x रख लिया, तो जैसे आप log x को t रखेंगे तो y फंक्शन कैसा हो जाएगा, sin t। तो देखो y फंक्शन t का बन गया और t फंक्शन log x का हो गया। तो यहाँ से देखो ना, इसको अगर dt/dx निकालेंगे यहाँ से, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, इसका dy/dt निकालेंगे तो क्या मिलेगा cos t, ठीक है। तो आप चेन रूल से क्या पढ़ते हैं, dy/dx = dy/dt
इंटू जो निकालते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स। तो देखो डी टी अपॉन डी एक्स कॉस, ये हो जाएगा कॉस के डी वाई अपॉन डी टी, डी टी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो देखो ना 1 अपॉन एक्स ऐसे ही रखा, कॉस टी की वैल्यू लगा दो, टी की वैल्यू क्या है लॉग एक्स। तो सिंपल है, ठीक है, सिंपल क्या है, साइन का किया तो कॉस एक्स मतलब लॉग एक्स, कॉस साइन का कॉस, जो भी आगे लिखा है वैसे ही, जो भी आगे लिखा है उसको डिफरेंशिएट कर दो 1 अपॉन एक्स, बस फिनिश, इतना सा आंसर है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये आ गया। ठीक है, ऐसे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर है लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, तो आपके पास क्या लिखा है, y इक्वल टू लेट कर लो लॉग ऑफ लॉग एक्स, यहाँ पे भी आप पुट कर दो log x इक्वल टू टी, मतलब t इक्वल टू log x, तो t x का फंक्शन हो गया। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्या किया, log x को t पुट किया, तो देखो ना इसकी जगह t रख दो, तो ये log t, तो dy अपॉन dt क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt आ जाएगा, dy अपॉन dt आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन t, और यहाँ से देखो dt अपॉन dx क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx आ जाएगा 1 अपॉन x। तो आपने चैन रूल क्या पढ़ा है, dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt और dt अपॉन dx। तो आप करिए, इसको लगा दीजिए वैल्यू। तो यहाँ से देखिए dy अपॉन dt कितना है 1 अपॉन t, और dt अपॉन dx कितना है 1 अपॉन x। तो आप t की वैल्यू क्या है आपके पास log x, तो 1 अपॉन log x। ठीक है, तो 1 अपॉन x, तो ओवरऑल आपको आंसर क्या मिल गया 1 अपॉन x log x। ठीक है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया इस वाले का 4th नंबर का। ठीक है, तो आपको ये मिल गया। अब देखिए आपके पास log tan इनवर्स x, चाहे तो आप यहाँ tan इनवर्स x वाला कर लीजिए। तो आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन है, y इक्वल टू लेट करिए tan इनवर्स x log tan इनवर्स x। ठीक है, तो log tan इनवर्स x, तो यहाँ पे भी सिंपल है, आप पुट करिए tan इनवर्स x को t, मतलब t इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा log t, तो dy अपॉन dt कितना मिल जाएगा 1 अपॉन टी, आपको चाहिए dt अपॉन dx, तो dt अपॉन dx कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको चाहिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा आपके पास dy अपॉन dt और dt अपॉन dx। लगा लो वैल्यू, dy अपॉन dt क्या है आपका, dy अपॉन dt है 1 अपॉन t, और dt अपॉन dx क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लगा दो t की वैल्यू, तो यहाँ से देखो 1 अपॉन टी, टी कितना है आपका tan इनवर्स x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 अपॉन tan इनवर्स x, और यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको अरेंज करके लिख दो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू tan इनवर्स x, यही आपका dy अपॉन dx हो गया। इसके लिए dy अपॉन dx ये है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के सारे आंसर हमने कर लिए हैं। ऐसे आप 2 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस x/2 को मानेंगे t, उसके बाद आपके पास ये tan t हो जाएगा, तब भी आप log में फंक्शन अब भी नहीं हो पाएगा डिफरेंशिएट, तो उसके बाद आप u मान लेना, तो ये log u हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको चेन रूल से कर सकते हैं, जो सेकंड नंबर पे लिखा था। चलिए हम उसको करते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्यूशन है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है y इक्वल टू log tan x/2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर tan x/2 यहाँ पे लगा सकते हैं ब्रैकेट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम क्या करेंगे अब, देखिए यहाँ से एक काम कर लेते हैं, यहाँ से इस टाइप से। ठीक है, आप देखिए हमारे पास जो y दे रखा है ना, हम पुट करेंगे। अब हम log के बाद हमारे पास जो भी है हम उसको नेक्स्ट फंक्शन पुट कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए क्या क्या मिलेगा, y इक्वल टू, देखिए हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ समथिंग है। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, x/2 इधर से पुट करना स्टार्ट करेंगे। हम t पुट करेंगे किसको, x/2 को। ठीक है, हमने पुट कर लिया x/2 को t। ठीक है, तो हमारे पास जो y है वो क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए हमारे पास जो y है वो मिल जाएगा y इक्वल टू log tan t। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब देखिए अगर हमने यहाँ पे देखा तो फिर से ये नेक्स्ट कोई फंक्शन है, तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा। अब हम पुट करेंगे अगेन क्या पुट करेंगे, अगेन पुट tan t इक्वल टू u, हमने u ले लिया इसको। ठीक है, तो tan t u, अब यहाँ से देखिए y क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए y मिल जाएगा हमको, जो y मिला ओवरऑल वो मिल जाएगा log u।
ठीक है। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसे, देखिए चेन रूल क्या था, हमारे पास y फंक्शन किसका हो गया, f ऑफ u का, और जो u फंक्शन है वो किसका हो गया, g ऑफ t का, ठीक है। और t जो फंक्शन है वो किसका हो गया, x का, ठीक है। जो t फंक्शन है वो h ऑफ x, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन हो गए, कोई फर्क नहीं है कुछ भी हो, यहाँ पे पहले t था तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप t मान लो इसको, ठीक है। आप इसको t मान लो tan t को, ये tan u इसको u मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर इसको चाहें तो पुट कर सकते हैं u, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको u पुट कर लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये tan u, ठीक है। अब ये tan u हो गया। अब आप इसको t पुट कर लो, ठीक है, tan u को आप u पुट कर लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t, तो ये log t हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या दिख रहा है, u जो फंक्शन है आपका, देखिए ना, आपका जो y फंक्शन है वो t का बन गया, तो y ऑफ t, और जो आपका u फंक्शन है, देखिए y तो आपका t का फंक्शन बन गया, लेकिन अब जो t फंक्शन है वो किसका, u का, तो आप ऐसे कर लीजिए, t आपका u का फंक्शन हो गया, ठीक है। तो आपको जो आपने लिखा था वैसा हो गया, ठीक है। और जो u फंक्शन है आपका वो किसका हो गया, x का फंक्शन हो गया, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हो गया। अब तो ये gh, ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, अगर ऐसा y t का फंक्शन है, t u का फंक्शन है, u h का x का फंक्शन है, तो हम dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे, चेन रूल से। dy अपॉन dx हमारे पास होता था dy अपॉन dt, dt अपॉन du जिसका फंक्शन है वो, ठीक है, और du अपॉन dx। तो सिंपल है, आप क्या करिए, यहाँ पे सारी चीजें आपके पास हैं, देखिए u आपके पास x का फंक्शन है, आपके पास जो y है वो t का फंक्शन है, आपके पास t u का फंक्शन है, तो आप सबको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो आपके पास ये काम का है, ये काम का है, ये काम का है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले निकालिए नाउ, आपको निकालना है du अपॉन dx। तो देखिए d अपॉन dx, u की वैल्यू क्या है आपके पास, x/2, तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, तो d अपॉन dx x मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। सिंपल, आपको 1/2 ऐसे रखना है, x का डिफरेंशिएशन 1 तो 1/2 हो गया। आप देखिए नेक्स्ट वाले से आपको t ये दिख रहा है, तो dt अपॉन du चाहिए आपको, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, u का, तो आप क्या करिए, u के रिस्पेक्टिव करिए, तो d अपॉन du, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan u, तो tan u का क्या होता है, sec स्क्वायर u, तो tan x का sec स्क्वायर x, तो tan u का sec स्क्वायर u, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है dt अपॉन, अब नेक्स्ट है dy, ठीक है, y का करेंगे तो dy अपॉन dt, क्योंकि ये t का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t, ठीक है। तो आपके पास सारा मिल गया, तो ये तो होता है चेन रूल, तो बाई चेन रूल, बाई चेन रूल आपके पास कुछ नहीं है, चेन रूल से आप सिंपल इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी तो लिख सकते हैं, du अपॉन dx, dt अपॉन du और dy अपॉन dt। हमने कुछ नहीं किया, इसको पहले लिख लिया, इसको बीच में, इसको लास्ट में, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे वैल्यू लगा दो, तो du अपॉन dx की वैल्यू लगाइए, du अपॉन dx की वैल्यू आपके पास कितनी है, देखिए ना 1/2। इसको इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपको दोबारा से अरेंज ना करना पड़े, बस t की वैल्यू पुट करनी पड़े। dt अपॉन du क्या है आपके पास, sec स्क्वायर u, और dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन t। लगाओ सारी वैल्यूज, तो यहाँ पे देखिए 1/t, sec स्क्वायर u क्या है आपके पास, u की वैल्यू तो देखिए ना, u की वैल्यू x/2, तो यहाँ पे हो जाएगा x/2, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/t, t की वैल्यू क्या है आपके पास, tan u, तो यहाँ पे लगा दो 1 अपॉन tan u, ठीक है। अब t की u की वैल्यू क्या है आपके पास, x/2, तो लगा दो, यहां से देखो ना 1/2 sec स्क्वायर x/2, और यहां से हो जाएगा 1 अपॉन tan x/2, क्योंकि u की वैल्यू तो यही है, तो आपके पास ये मिल गया। आप चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो आपके पास dy अपॉन dx आ गया है, तो dy अपॉन dx क्या है, 1/2 sec स्क्वायर u, sec स्क्वायर x/2, और यहाँ पे अपॉन 1 अपॉन, देखिए ना, tan x/2, ठीक है। तो अगर देखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये cos होता है 1 अपॉन cos, और ये होता है sin अपॉन cos, तो आप उससे उसको और सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास ये आंसर आ गया है, ठीक है, लेकिन अगर फर्दर आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो भी हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2, ठीक है, और ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे sin x/2 और ये cos x/2, ठीक है। तो इस cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए ना, 1/2, ये हो जाएगा 1/, एक ही बार में लिख लो, क्यों ही बार बार लिखोगे, तो ये हो जाएगा 1/2 cos x/2 इंटू साइन x/2। ठीक है, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा 1/2 cos x इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा sin 2x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये sin 2x/2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, तो मीन्स ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/sin x और ये होता है cosec x। ठीक है, तो ओवरऑल dy/dx क्या आ गया हमारा cosec x। ठीक है, तो आपका अगर दूसरी फॉर्म में आंसर ये है तो ये भी आंसर है और ये भी एक आंसर है। ठीक है, ये भी एक राइट आंसर है, ये तो हमारा फॉर्मूला हमने बताया था। ठीक है, तो इसका ये भी आंसर है और ये भी है। आप चाहे तो आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे इसको क्विट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिख रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सॉल्यूशन में सॉल्यूशन देख रहे हैं हम 3 का। ठीक है, तो हमारे पास जो y है वो क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ e⁻√x। ठीक है, ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, √x को u, यहाँ पे पुट करेंगे u = √x। ठीक है, तो हमारा जो y है वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ e⁻u। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रूट है तो इसमें तो e⁻ समथिंग हो जाएगा ना ये, तो हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा। कैसे, देखिए हम इसको लिख सकते हैं e⁻u/2। कैसे, देखिए चलिए अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप e⁻u रखिए और इसकी पावर 1/2, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, जो भी पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो u/2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम इसको मानेंगे t। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अगेन पुट t = u/2। ठीक है, तो हमारे पास जो u/2 हो जाएगा t। ठीक है, u/4 नहीं है, तो आपके पास जैसे आपने u/2 को माना तो ये y = कितना हो जाएगा, e⁻t। ठीक है, तो हमारा जो y फंक्शन है वो t का हो गया और जो t फंक्शन है वो u का हो गया और u फंक्शन x का हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1/1, देखिए यहाँ से dy/dt निकालिए, dy/dt निकालेंगे तो dy/dt e⁻t का e⁻t, आपको निकालना है dt/du, तो dt/du करेंगे तो 1/2, u का 1। ठीक है, तो ये 1/2, आपको निकालना क्या है du/dx, तो आप इसको du/dx करेंगे तो 1/2 √x। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करिए, बाई चेन रूल आप क्या जानते हैं, dy/dx dy/dt सारी वैल्यूज लगा दीजिए, dt/dx सॉरी dt t फंक्शन किसका, u का, और du किसका फंक्शन, x का, u/x। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सारी वैल्यू लगा दीजिए। dy/dt क्या होता है आपका, आप इसको इधर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, और इसको इधर। ठीक है, अच्छा dy/dt क्या है आपके पास, देखिए e⁻t, आपके पास dt/du क्या है, dt/du 1/2, du/dx क्या है आपके पास 1/2 √x। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 √x। e⁻t क्या है, e⁻t आपका देखा जाए तो e⁻t नथिंग बट सेम जो भी दिख रहा है आपको, आप t की वैल्यू लगा दीजिए ना, t की वैल्यू आपके पास कितने, u/2। ठीक है, और आप देखेंगे 1/4 √x e⁻u/2 कैसे बना है, ये e/2 यही तो था, तो ये कितना हो जाएगा e⁻u। ठीक है, तो आपको जो भी आंसर मिलना था वो ये मिल चुका है। ठीक है, अब u कैसा हो जाएगा 1/4 √x, तो हमने क्या बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ e⁻√x। ठीक है, तो आपके पास ये पूरा इसका डिफरेंशिएशन हो गया, dy/dx की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, सिंपल। आप 4th नंबर पे जाइए, 4th नंबर सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम 4th क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन किसका करेंगे, 4th नंबर का। तो 4th नंबर क्वेश्चन में y = दे रखा है आपके पास x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² n। देखिए बहुत ज्यादा क्या करता है वो, कभी कभी इसमें x² -1 कर देगा, 1 - x² कर देगा, इतना ही करता है यहाँ पे, यहाँ माइनस लगा देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आप सिंपली कुछ मत करिए, बिल्कुल सिंपल चीजें करिए, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इसको टी मान लेना, तो पुट करिए यहाँ पे, क्या आप पुट करेंगे, इसके लिए यू पुट कर लीजिए, ठीक है, या टी पुट कर लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है, आप टी पुट कर लीजिए, किसको, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, तो बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए बाई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास टी पावर n, तो हम तो डी वाई अपॉन डी टी चाहिए हमें, तो डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, n टी पावर n माइनस 1, ठीक है, ये तो हो गया आपके डी वाई अपॉन डी टी। अब हमको डी टी अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी टी अपॉन डी एक्स सिंपल है, डी टी अपॉन डी एक्स कैसे करेंगे, डी अपॉन डी एक्स और जो भी आपके पास दिख रहा है एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको कर लो अलग अलग, तो यहां से देखो क्या मिलेगा, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका देखिए कितना हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स, इसका आपको अगेन करना पड़ेगा, तो आप क्या करिए, इसको यू मान लीजिए, ठीक है, इसमें ये पूरा नहीं हो पाया, वैसे तो हम इसको चाहें तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 1 प्लस इसका जो आएगा वो आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है, इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए जिससे कि हमें कुछ कट हो जाएगा बाद में, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू, डी टी अपॉन डी एक्स की, ठीक है, हमारे पास डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, ये कैसे आ रही है इसको भी हम देख लेते हैं, जो हमारा डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैसे आ रहा है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम बाई मान लेंगे, हमारा क्या है, इसको ही तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब ही यही है, ठीक है, तो हम इसको कुछ पुट कर लें, तो ये निकालने का मतलब ये है कि हम क्या करें, डी वाई अपॉन डी एक्स या फिर ये निकालना है, तो हम इसको पुट करें, क्या पुट करें, यू पुट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ठीक है, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू रूट यू का मतलब क्या है, u पावर 1/2, तो डी वाई अपॉन डी यू, आप यू का फंक्शन है तो 1/2, और ये क्या हो जाएगा, u पावर 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट यू, ठीक है। अच्छा अगर u पुट किया तो यहाँ से u डी यू अपॉन डी एक्स भी निकालना पड़ेगा, डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 0 प्लस 2x, ठीक है, तो यहाँ से देखो ना आपको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो मतलब 1 अपॉन इसका चाहिए ना, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सीधी सी बात है, इसका ही तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप, चेन रूल से क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स में डी वाई अपॉन डी यू और डी यू अपॉन डी एक्स, तो लगा लो वैल्यू, यहाँ पे देखो ना इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, डी वाई अपॉन डी यू कितना है 1 अपॉन 2 रूट यू, और डी यू अपॉन डी एक्स कितना है 2x, इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा x अपॉन यू, एक्स अपॉन रूट यू, रूट में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही तो लिखा है हमने, देखो ना इसको x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से सिंपली आपको ये मिल गया डी टी अपॉन डी एक्स, तो आप चेन रूल से इसको लिख लेते हैं, हम इधर लिखते हैं इसको बाई चेन रूल डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है, तो हम वैल्यू लगा रहे हैं, डी वाई अपॉन डी टी हमारा कितना है, डी वाई अपॉन डी टी है, देखिए हमारा ये डी वाई अपॉन डी टी है, तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पे कर लेंगे, चलिए यहाँ पे एन टी पावर n माइनस 1 और डी टी अपॉन डी एक्स आपके पास कितना है, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हम इसको भी लिख लेते हैं n इंटू टी, कितना है हमारा, t है हमारा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी लगा रहे हैं n माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे कितना है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा एक पावर ये, एक माइनस 1 पावर ये, तो ये तो 1 पावर ये माइनस 1, जाहिर सी बात है कम हो जाएगी, एक पावर ये हट जाएगा, तो यहाँ से कितना मिलेगा n x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है, ठीक है, ऐसे भी आप ऐसे कर सकते हैं।
चलिए कुछ क्वेश्चन हमारे पास और भी बचे हैं, हम इनको भी करते हैं। सबसे पहले हम 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो सॉल्यूशन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 का। तो 6 क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू हमारे पास है x e पावर x, हमसे पूछ रहा है dy अपॉन dx। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, ऐसे फर्स्ट इंटू सेकेंड वाले से करेंगे। तो देखिए dy अपॉन dx कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास ये मिलेगा d अपॉन डी एक्स एक्स इंटू ई पावर एक्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, आप किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखा है x, और d अपॉन डी एक्स आप सेकंड का करेंगे डिफरेंशिएशन, और सेकंड फंक्शन ऐसे ही रखेंगे, d अपॉन डी एक्स फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, इसका डिफरेंशिएशन e पावर x, और x का डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x e पावर x प्लस e पावर x, यहाँ से x प्लस 1 e पावर x। ये आपका dy अपॉन डी एक्स हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो आप 5 को आंसर करेंगे तो देखिए इसमें लगेगा फर्स्ट बाय सेकंड, या फिर आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास कुछ मिल सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, फर्स्ट बाय सेकंड से ही आंसर करेंगे। हमारे पास है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम ऊपर वाले को फर्स्ट, नीचे वाले को सेकंड मानेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, x माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, और नीचे वाले को रखते हैं ऐसे ही, d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1। ठीक है, उसके बाद माइनस x प्लस 1 को रखेंगे ऐसे ही, d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 1। ठीक है, तो कर लीजिए डिफरेंशिएशन। देखिए x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करिए, x को 1 हो जाएगा, 1 का 0। ठीक है, माइनस x प्लस 1 ऐसे ही रखिए, इसको x का 1 हो जाएगा और माइनस 1 का 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 अपॉन यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इससे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x से x हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से मिलेगा -2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, तो चलिए 7 और 8 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे y इक्वल टू कितना दे रखा है, साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्या करिए, इसमें फर्स्ट बाई सेकंड लगाइए, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही करने वाले हैं। तो आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है, इंटू वाई इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, जब आपके पास ये हो जाएगा तो आप देखिए ना, आपके पास इस टाइप से, आप कुछ मत करिए, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, या फिर स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब आप इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से। अब इसको आप डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो ये x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। तो ये फर्स्ट बाई सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा। तो फर्स्ट इंटू सेकंड में क्या होता है, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो आप क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर ऐसे रखेंगे, और आपका जो फर्स्ट है उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे पावर पहले करेंगे तो 2 साइन इनवर्स x, उसके बाद d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका ध्यान रखना है, y फंक्शन भी हमारा किसका, x का, तो इसको करेंगे 2y, फिर y को करेंगे एक बार दोबारा से डिफरेंशिएट, तो यहाँ से मिलेगा y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको इसका हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का -2x, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x ऐसे रखेंगे। ठीक है, और इसका साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन इसका होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2y dy अपॉन dx। ठीक है, और यहाँ से देखिए मिलेगा आपको -2x वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गया। हम थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से देखिए 2 सबसे कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा dy अपॉन dx
और यहाँ पे वाई भी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन, ये देखिए ये कितना है 2, तो हमारा 2 तो दोनों साइड से कॉमन होके कट हो गया होगा, लेकिन ये हमारा पूरा क्या है वाई, तो देखिए हम इसको वाई मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा वाई आ गया, तो हम यहाँ से वाई भी कॉमन ले लें, तो 1 माइनस, अच्छा यहाँ से 2 कॉमन लिया था तो ये 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, हम अब वाई भी कॉमन लेने जा रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1, ठीक है। वाई कॉमन लेके हमने दोनों साइड कट कर दिया, तो हमारा ये हो गया। तो चाहे तो या तो ये प्रूफ करवाता है या फिर यहाँ से dy अपॉन डी एक्स निकालने की कोशिश करें, तो 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर होता है इसका, ठीक है। हमने क्या किया 1 माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा एक्स वाई और ये अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। या तो ये पूछता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है। यहाँ पे भी क्या दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर y इक्वल टू tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो डिफरेंशिएट करिए, फर्स्ट ऐसे रखा और इसका करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस उसके बाद हम y ऐसे रखेंगे, इसका करेंगे तो 0 प्लस 2x, ठीक है, प्लस tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ से मिल जाएगा प्लस 2xy इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये प्रूफ करवा लेता है मोस्टली, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा और सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या देखिए dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके इधर लेके आएंगे 2xy, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है ही, ठीक है, हमारे पास ये तो है, और माइनस 2xy, और इसके अपॉन में भी अब यहाँ पे भी क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम dy अपॉन डी एक्स निकालने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। तो थोड़ा और सॉल्व कर लो dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमसे dy अपॉन डी एक्स पूछ रहा है, वैसे यहीं पे आंसर हो गया था, ठीक है, लेकिन ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसका dy अपॉन डी एक्स है। वैसे तो मोस्टली यहाँ तक सॉल्व करवाता है, यहाँ तक हमने फिर भी कर दिया, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स पूछ लिया था तो यहाँ पे हमने dy अपॉन डी एक्स निकाल लिया, ठीक है। ये हमारे बेसिक क्वेश्चन थे। अभी हम फंक्शन पावर फंक्शन के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं उनको भी करेंगे, और हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन होते हैं हम उनको भी ट्राई करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा डिफरेंशिएशन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे हम, ओके। चलिए।